नमस्कार दोस्तों, देखो एक ही वैकेंसी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे इस वीडियो में। ये आप देख सकते हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की वेबसाइट है, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। और यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आई है ग्रुप बी की, लेक्चरर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक और असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर की। यानी जो पॉलिटेक्निक होते कॉलेज होते हैं वहां पर जो है वैकेंसी आई है लेक्चरर की। और टोटल 526 वैकेंसीज हैं। इनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। 23 जुलाई से इसके एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो चुके हैं और 12 अगस्त जो है वो इसकी लास्ट डेट है। तो इस वीडियो में हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एज का रेंज होगी, और किस तरह का एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या सिलेबस होगा, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार का जो है एडवर्टाइजमेंट है, जिसमें बताया गया है कि 23 जुलाई से जो है आपकी विज्ञापन प्रकाशित कर दिया गया था और 12 अगस्त जो है इसकी लास्ट डेट है ऑनलाइन अप्लाई करने की। ठीक है। और कोई ज्यादा फीस नहीं है, 172 रुपए के करीब, 200 रुपए के अंदर ही यहाँ पे ऑनलाइन जर्नल वालों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। पहला जो है वो निकला हुआ है यहाँ पर लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियर का। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जिसने बीटेक वगैरह की हुई हो वो इसमें अप्लाई कर सकता है। 55 वैकेंसी है इसमें। ठीक है। ग्रेड पे जो है 5400 का है, सभी पे लेवल 10 की वैकेंसीज है यहाँ पर। तो इसमें बीई बीटेक या बीएस या समकक्ष उपाधि होनी चाहिए। हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। अगर किसी ने उसमें मास्टर भी की हुई है या गेट एग्जाम पास किया हुआ है, या उसको कम से कम 1 साल का जो है एक्सपीरियंस है, चाहे वो इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस हो या उसको टीचिंग का एक्सपीरियंस हो, तो उनको वरीयता दी जाएगी। ये जरूरी नहीं है, इंटरव्यू में उनके लिए प्रेफरेंस है बस। ठीक है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, आयु सीमा सभी में 21 साल से 42 साल तक दी हुई है। 40 नहीं है, दरअसल 42 है। आयु सीमा 21 साल से 42 साल तक दी गई है सभी वैकेंसीज में। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, 57 पोस्ट है इसकी भी। सेम चीजें हैं सारी। जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सभी के लिए सेम है, बस उस पर्टिकुलर ट्रेड में आ जाता है। जैसे ये इलेक्ट्रिकल वाले तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच में इसमें बीटेक मांगी हुई है। जो कंप्यूटर साइंस वाले होंगे उनको कंप्यूटर साइंस में मांगी, सिविल वाले उनको सिविल में मांगे, मैकेनिकल वालों को मैकेनिकल में मांगी, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को इलेक्ट्रॉनिक्स में मांगी है। उसी के अकॉर्डिंग है, बाकी जो एलिजिबिलिटी की बाकी चीजें हैं वो सेम ही है। तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं लेक्चरर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या पीजीडीसीए की। तो इसमें 30 वैकेंसी निकली हुई है। वही ग्रेड पे है, 5400 का लेवल 10 की वैकेंसी है। ठीक है। और यहाँ पर कहा इसने भारत में जो भी मतलब यूनिवर्सिटीज हैं उनमें कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड सिस्टम इंजीनियरिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड एप्लीकेशन, और कंप्यूटर साइंस में प्रथम श्रेणी के साथ बीई बीटेक या बीएस अथवा समकक्ष उपाधि हो। हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। और वही स्नोक्टर यानी मास्टर डिग्री होगी तो प्रेफरेंस होगी। गेट का एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है तो उसका भी, और 1 साल का इंडस्ट्रियल या एजुकेशनल जो है एक्सपीरियंस। जो एक्सपीरियंस है अगर उसमें प्रेफरेंस दी जा रही है वो सरकारी है, सरकारी मान्यता प्राप्त जो शैक्षणिक स्कूल है, मतलब या तो गवर्नमेंट स्कूल का होना चाहिए या गवर्नमेंट एडेड स्कूल का होना चाहिए, या जो लिमिटेड कंपनी है। ठीक है। तो उनका होना चाहिए। अगर कंपनी में भी किया हुआ है तो लिमिटेड कंपनीज का ही, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड कंपनीज जो होती हैं उनका ही माना जाएगा। ठीक है। कुछ इसमें ये भी कहा गया है कि वरीयता के अनुसार जो है 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि की सेवा की हुई हो अगर किसी ने गवर्नमेंट में। ठीक है। तो उनको कुछ वरीयता दी जाएगी। एनसीसी का सर्टिफिकेट है, ये सेना के लिए है और ये इसके लिए है। आयु सीमा 21 साल से 42 साल ही है। अगर यहाँ पे अगर हम देखें आरक्षण के अकॉर्डिंग जो हमारे पास वैकेंसी है, तो जनरल की वैकेंसी 16 है और 5 उत्तराखंड की महिलाओं के लिए है वैकेंसी यहाँ पे। उत्तराखंड के अनाथ बच्चों के लिए एक वैकेंसी निकली हुई है।
3 अनुसूचित जाति के लिए है, उनमें 1 महिला के लिए है, 1 अनुसूचित जनजाति के लिए, 7 ओबीसी के लिए जिसमें 2 उत्तराखंड की महिलाओं के लिए, और ईडब्ल्यूएस की 3 है जिसमें 1 उत्तराखंड की महिला के लिए है। ठीक है, तो इस तरीके से ही बाकी वैकेंसीज के बारे में भी है, बाकी सब्जेक्ट की जो वैकेंसीज है उसके बारे में भी दिया गया है। ठीक है, इसके जो है फॉर्म आप फिल कर सकते हैं, ऑनलाइन वेबसाइट आपको बताई दी है, ये वेबसाइट है ukpscnet.in की। अब अगर सिलेबस की बात करें, इसमें रिटन एग्जाम भी होना है, उसके बाद इंटरव्यू भी होना है। ठीक है, जैसे यूपी पॉलिटेक्निक है इसी तरीके से यहाँ पर भी है। तो यूपी पॉलिटेक्निक की तरह ही सेम प्रोसेस जो है सिलेक्शन का इसमें भी है। तो अगर हम यहाँ पे वैकेंसीज के सिलेबस की बात करें, तो इसमें नीचे यहाँ पे सिलेबस भी मेंशन किया हुआ है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग के सिलेबस की बात करें तो एल्गोरिथम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग सी सी प्लस प्लस के थ्रू है। डिजिटल कंप्यूटर है, यानी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया एक तरह से यहाँ पर। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हो गया, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के बाद डेटा स्ट्रक्चर हो गया यूजिंग सी सी प्लस प्लस और जावा। ऑपरेटिंग सिस्टम दिया हुआ है, एनालिसिस एंड डिजाइन एंड एल्गोरिथम्स हैं। उसके बाद डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं। इसके बाद डीबीएमएस है आपका सिलेबस में, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, और लास्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस रहने वाला है। सभी वैकेंसीज का, सभी पोस्ट का इसमें सिलेबस दिया हुआ है। जो कैंडिडेट इच्छुक हो इसमें अप्लाई करने के लिए, इसमें बीटेक वाले, बी वाले या बीएस वाले अप्लाई कर सकते हैं। एमसीए वाले, पीजीडीसीए वाले, बीसीए वाले ये अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे बीटेक की बात करी गई है, तो बीटेक होना चाहिए, बीई बीटेक बीएस। बेसिकली यूपी पॉलिटेक्निक में जो वैकेंसीज आई थी उसमें भी एमसीए वालों ने अप्लाई किया था, लेकिन इंटरव्यू के लिए उनको बाहर कर दिया था इंटरव्यू में। यहाँ पे समकक्ष तो लिखा हुआ है उपाधि, लेकिन यूपी पॉलिटेक्निक में एमसीए वालों को नहीं लिया था। तो बेसिकली ये प्रीफरेंस जो है बीटेक वालों के लिए ही पॉलिटेक्निक में रखी जाती है। ठीक है, तो ये इस वीडियो में था। बाकी आपको कोई और डाउट हो तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।